Hello friends, this is Shweta and welcome to Path Education channel. Today's topic is मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है और मोटिवेशन के कितने प्रकार हैं, मोटिवेशन साइकिल क्या है, एज टीचर हमें मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए और मोटिवेशन कैसे लागू किया जाए। यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। मोटिवेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। मोटिवेशन इज़ व्हाट कॉजेज अस टू एक्ट। इट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर। यानी मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये हेल्प करती है कि अधिगमकर्ता के इंटरनल एनर्जी को जागृत करती है कि कैसे किसी गोल के प्रति जो उसके पर्यावरण में उपलब्ध है, कैसे किसी गोल के प्रति इसको और ज़्यादा जागृत किया जाए। यानी अगर कोई इंटरनल मोटिवेटेड है तो उसको इंटरेस्ट आएगा जो उसको करना है, जो उसका एम सेट है या जो वो गोल जो पाना चाहता है उसके लिए वो इंटरनल मोटिवेटेड है। उसके लिए उसको किसी रिवॉर्ड, पनिशमेंट या डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि करो। अगर एज टीचर हम हैं तो हमें स्टूडेंट के लिए सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट जगाना होगा कि वो क्या करे जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो और वो अपने गोल को आसानी से पा सके। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को कुछ करना है, यानी कोई किसी नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो वो अगर उसको उतना पढ़ने का मन नहीं करता है, बस होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए कभी लिया पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई वीडियो देखा जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, किसी के लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और ये हो गया। तो होता क्या है कि उसके बाद वो 2-4 दिन तक बहुत ढंग से पढ़ता है और उसके बाद फिर से उसका पहले वाला ही रवैया हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटरनल मोटिवेटेड नहीं है, यानी वो बस उस वीडियो की वजह से उसके माइंड पे कुछ इफ़ेक्ट था जो जिसकी वजह से वो कुछ दिन तक तो ठीक था लेकिन फिर वो पहले की तरह ही हाल हो गया। अगर कोई इंटरनल मोटिवेटेड होता है तो उससे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर अपने आप ऐसी एनर्जी आती है कि वो अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है और बहुत अच्छे से उसको पाने की कोशिश करता है। और मोटिवेशन प्री रिक्विजिट है, यानी ये लर्निंग से पहले इसकी ज़रूरत है कि पहले हम बच्चे को अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दें, उसके बाद उनसे लर्निंग करवाएं। मोटिवेशन वर्ड जो है मोटिव और मोटम, मोटम एक लैटिन वर्ड है। मोटिव यानी नीड्स और मोटम यानी टू मूव, यानी हमें नीड्स है। मोटिव का मतलब ही हुआ कि हमें नीड्स है, जब तक नीड्स नहीं होगी तब तक किसी के अंदर मोटिवेशन नहीं आ सकता। यानी जब किसी चीज़ की नीड्स ही नहीं हो, ज़रूरत ही नहीं हो, तो वो क्यों करेगा कुछ। तो मोटिवेशन के लिए नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मोटिवेशन हो सकता है। तो कुछ भी चीज़ लर्निंग करने से पहले हमें कुछ करना है, उससे पहले मोटिवेशन अपने अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। BF स्किनर का एक बहुत ही प्रसिद्ध थॉट्स है, मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग। यानी मोटिवेशन एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है लर्निंग में। जैसे हाईवे पे गाड़ी कितनी स्मूथली और कितने अच्छे से चलती है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, उसी तरीके से जब किसी को लर्निंग करना हो और वो पहले से मोटिवेटेड हो तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। ये मोटिवेशन के वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशन के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन मेनली मोटिवेशन के 2 प्रकार हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यहाँ पे इंट्रिंसिक दिया हुआ है और एक्सटर्नल यहाँ पे एक्सट्रिंसिक दिया हुआ है। इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल यानी बाह्य अभिप्रेरणा। यानी अगर कोई इंटरनल मोटिवेटेड है तो उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कुछ करने के लिए, वो खुद ब खुद वो काम करेगा। इंटरनल में लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो जो सेंटर में इंटरनल होता है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को इंटरनल मोटिवेटेड करें, एक्सटर्नल ना करें, क्योंकि एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है और इंटरनल के लिए उसे फोर्स नहीं करना पड़ता है। ये जो इंटरनल मोटिवेशन है ये अपने आप इंटरेस्ट जगाता है बच्चों में। मान लीजिए मुझे पढ़ाना पसंद है, पढ़ना पसंद है, सीखने सिखाना पसंद है, तो ये मेरे लिए ये इंटरेस्ट का काम है, यानी ये इंटरनल मोटिवेटेड हुआ। इसके लिए किसी रिवॉर्ड की या किसी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखती, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये किया। इंटरनल मोटिवेशन जो है ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, ये पॉजिटिव काम करता है और ये लॉन्ग टर्म है। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चों के लिए या किसी के लिए भी इंटरनल मोटिवेटेड होना ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंटरनल मोटिवेटेड होगा तभी अपने गोल तक जा सकता है,
तभी वो सब कुछ सही तरीके से कर सकता है। एक्सटर्नल मोटिवेटर जो है वो निगेटिव की तरफ जाता है। तो एक्सटर्नल मोटिवेटर जो है उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो सेंटर में नहीं, वो आउटसाइड होता है, वो बाहर में होता है। जैसे कभी किसी बच्चे को हम कुछ करने के लिए बोलते हैं, या फिर कभी कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, वो नहीं पढ़ता है, तो उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं कि तुम पढ़ो, हम 2 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर तुमको चॉकलेट्स मिलेगी। यानी वो चॉकलेट्स के वजह से एक्सटर्नल मोटिवेटेड है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। और एक्सटर्नल मोटिवेटेड जो होता है वो एक नेगेटिव होता है, यानी वो काम तो करता है कि हाँ कुछ देर तक बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे बच्चे के अंदर मतलब ऐसा होने लगता है कि बस ये चॉकलेट्स की वजह से इसलिए मुझे पढ़ना है, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता, और ये एक निगेटिव में होता है। इंटरनल पॉजिटिव में होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन निगेटिव में होता है। इसमें कोई भी या तो बच्चे डर के करेंगे, या मतलब थोड़ी देर के लिए ही होता है। अगर किसी को कुछ कह दो, सुना दो, किसी को डांट दो, तो वो थोड़ी देर के लिए करता है और फिर से वो वैसे ही उसकी हालत हो जाती है। तो कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो नेगेटिव थॉट्स में आता है और इंटरनल मोटिवेशन पॉजिटिव थॉट्स में आता है। मोटिव दो उसका मतलब नीड्स हो सकता है, जैसे बायोलॉजिकल हो या सोशियोजेनिक हो। बायोलॉजिकल यानी किसी को फूड वाटर, यानी उसको भूख लगी है, खाने की ज़रूरत है, उस तरीके से हुआ। सोशियोजेनिक हो यानी अचीवमेंट, उसे कुछ अचीव करना है, उसे कुछ रिवॉर्ड चाहिए, इसलिए। तो वो 2 होता है इसका नीड्स, की बायोलॉजिकल होगा या सोशियोजेनिक होगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन का, कि इसमें क्या क्या होता है। वैसे तो पहले इसका डिटेल्स हम देख चुके हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। कि जैसे एक्सटर्नल में दिया हुआ है कि सैलरी, यानी कोई काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रहा है, तो वो काम कर रहा है, उसको काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सैलरी मिल रहा है, इसलिए सैलरी मिलना बंद हो जाएगा तो वो काम भी बंद कर देगा। और यहाँ पे इंटरनल है कि इंटरनल में रिस्पेक्ट, यानी उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, लोग अच्छी नज़र से देखें, सब लोग जाने उसे, रिस्पेक्ट दे, तो इसलिए वो काम करता है। तो कभी भी एक्सटर्नल जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स में होगा और इंटरनल जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स में होगा। अब देखते हैं मोटिवेशन साइकिल को, अभिप्रेरणा चक्र, यानी ये किस तरह से काम करती है और कौन कौन से स्टेप इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले है नीड्स, यानी नीड्स नहीं होगी तो मोटिवेशन नहीं होगा। तो पहला चीज़ है कि नीड्स होनी चाहिए। फिर है ड्राइव्ड, यानी ड्राइव यानी ये वो चालक का काम करेगी, ये प्रणोद बनेगा, यानी ये प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए एक्टिवेट करेगा। फिर है ड्राइव के बाद है इंसेंटिव, यानी इंसेंटिव मिलेगी, हमने जो करना था, जो अचीव करना था वो अचीव करेंगे हम। उसके बाद क्या है गोल, यानी जो हमें करना था, जो पाना था वो हम पा लिए। और गोल के बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये 4 चक्र हैं, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और गोल। और गोल के बाद फिर से नीड्स। तो ये मोटिवेशन साइकिल जो है ये ऐसे ही चलता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और गोल। जैसे नीड यानी एक समझ सकते हैं, जैसे किसी को भूख लगी है, तो जो भूख जो है वो नीड का काम करेगी। ड्राइव यानी हमने खाना देखा और अपने आप को उस तरह एक्टिवेट किए। इंसेंटिव यानी हमने खाना खा लिया। और गोल यानी हमने खाना खा लिया तो जो हमने सोचा था, जो हमारा गोल था वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मोटिवेशन साइकिल चलते रहता है और इसके 4 स्टेप्स हैं। अब हम देखते हैं अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी उन्होंने आवश्यकताओं के अनुक्रम दिया, किस तरीके से नीड्स है और हम ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से किस किस लेवल को करते हुए दूसरे लेवल पर जाते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है उसको एक नीड्स होता है, उसको लेके वो मोटिवेटेड होता है और एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है। इन्होंने 5 लेवल की बात की है। पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी शारीरिक आवश्यकता है जो जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी हवा, पानी, सोना, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, ये जो है ये सब शारीरिक नीड्स है और इसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता है, कि खाने के बिना कोई नहीं रह सकता है। और दूसरा है सेफ्टी एंड नीड्स, यानी हमारी जो बेसिक नीड्स है, अगर कोई खाना खा लिया तो फिर वो सोचता है कि सेफ्टी भी हो, यानी उसको रहने के लिए घर हो, अगले दिन खाना मिलेगा कि नहीं इसके लिए भी वो कुछ अरेंजमेंट करे, कुछ रिसोर्स हो, नौकरी हो, यानी वो उसका कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्स हो जिससे वो रोज़ ठीक से रह सके, खाना खा सके। तो ये है दूसरा नीड्स। तीसरा नीड्स है लव एंड बिलोंगिंग, यानी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर इमोशन है। वॉटसन ने कहा था फियर, एंगर एंड लव, यानी ये तीनों चीज़ें मनुष्य में जन्मजात हो जाती है। तो जब उसके पास घर हो जाता है, नौकरी हो जाती है, फिर खाने पीने की सब चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर वो सोचता है कि फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो, यानी कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप हो जिससे हम बिलोंग कर सकें। हमारी नौकरी है तो हम अपने हर एक चीज़ को अरेंज कर सकें, हमारी फैमिली हो,
एक सोसाइटी में जगह हो, और चौथा है एस्टीम यानी रिस्पेक्ट, यानी सब कुछ हो गया, अब एक पहचान होनी चाहिए, समाज में सब लोग जाने, एक स्टेटस हो, फ्रीडम हो। यानी जब इसका जो चौथा लेवल है वो है एस्टीम, यानी सब के सब जाने, एक होता है ना कि थोड़ा रिस्पेक्ट हो, कोई जाने तो एकदम से भाव देने लगे, उस तरीके से। फिर सबसे इसका जो लास्ट पॉइंट्स है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हम जैसे कुछ भी बनना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है जैसे कोई यूपीएससी क्रैक कर लिया, लेकिन उसका जो मेन उसके दिमाग में आया कि नहीं हमें तो पीएम बनना था या कुछ और बड़ा करना था, तो वो अपने आप को जान लिया कि उसको करना क्या है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जो ये सबसे हाईएस्ट है। और इसमें सब लोग जानने लगे, लेकिन उसका जो पोटेंशियल था, उसके अंदर का जो पोटेंशियल था जो बनने का, वो कुछ और था, तो वो अपने आप को जान लिया और वो ये सारे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो मैस्लो का 5 लेवल है नीड्स का, मोटिवेशन का, जो अभी हमने समझा। तो यहाँ पे ये मोटिवेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।